दोस्तों, कई बार आपको ऐसा तो लगा ही होगा कि आप घर के बाहर से कोई एक कन्वर्सेशन या फिर कन्फ्लिक्ट करके घर पे आ जाते हो। फिर रात गुजर जाते हैं, कई कई दिन भी गुजर जाते हैं, फिर भी आपका ब्रेन कभी कभी उस कन्वर्सेशन को या फिर उस कन्फ्लिक्ट को रीप्ले कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा ब्रेन यानी कि ह्यूमन ब्रेन पुराने चीज़ों को लेके ओवरथिंक करने में माहिर है, और आज हम उसके पीछे रहने वाला साइकोलॉजी को लेके डीप एनालिसिस करने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो पे। हेलो गाइस, मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हो साइकोलॉजी विद शाश्वत। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पुराने चीज़ों को लेके क्यों ओवरथिंक करते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, द कन्वर्सेशन इज़ ओवर बट द ब्रेन इज़ नॉट। देखो, हम ह्यूमन बींग्स का एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी कन्वर्सेशन या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट ओवर हो जाता है, कोई इवेंट ओवर हो जाता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको लेके ओवर एनालिसिस करना लग जाता है। अब देखो, फेमस फिलोसोफर द सोक्रेटिस के मुताबिक हमारा ब्रेन हर टाइम परफेक्शन को चेस करता है, और इस परफेक्शन को चेस करने के चक्कर में हर इवेंट को वो ओवर एनालिसिस करता है। जैसे कि पकड़ो कि तुम इंटरव्यू देने गए हो, या फिर तुम अपने क्रश के साथ एक कन्वर्सेशन किए हो, या फिर तुम एक आर्ग्यूमेंट में गए थे। हर वो चीज़ को लेके तुम्हारा ब्रेन परफेक्शन चेस करेगा, और परफेक्शन उसमें तुमने किया है कि नहीं ये वो एनालिसिस करेगा, और तुमको कई बार वो कोसेगा भी कि तुमने ये गलत किया, तुमको इसके जगह तुमको ये करना चाहिए था। नाउ अनसर्टेनिटी इज़ द रियल प्रॉब्लम। देखो, ब्रेन को ना हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है। अगर कोई इवेंट में तुम स्टूपिडिटी किए हो तो तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुमको कोसेगा कि क्या तुम स्टूपिड लग रहे थे, क्या तुमको वो बोलना चाहिए था, क्या तुमने वो बोल के सही किया, अच्छा उसके जगह ये अगर तुम करते तो ऐसा हो सकता था। हुआ है ना तुम्हारे साथ भी? ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एक ऐसा चीज़ है जिसका आंसर हमारा ब्रेन हर वक्त ढूंढता रहता है। उस चीज़ को हमारा ब्रेन हर वक्त एनालिसिस करने लगता है, और एज अ रिज़ल्ट तुम कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। और अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि तो ब्रेन ऐसा करता क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन एक्चुअल में एक प्रेडिक्शन मशीन है, और ब्रेन फ्यूचर एम्बैरेसमेंट्स को अवॉइड करना चाहता है। उसीलिए वो पास्ट एम्बैरेसमेंट्स को डीपली स्टोर कर देता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, और जब भी आपके फ्यूचर में कोई ऐसा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ये सोच के, वो आपको हर टाइम पास्ट एम्बैरेसमेंट को याद करता रहता है। और इसीलिए आपका ब्रेन आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, वो बस फ्यूचर एम्बैरेसमेंट्स को दूर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ओवर थिंकर्स ऑलवेज सफर्स मोर, क्योंकि उनमें होता है हाई सेल्फ अवेयरनेस, फियर ऑफ जजमेंट एंड परफेक्शनिज्म। ओवर थिंकर्स हर टाइम इन 3 चीज़ों को मान के चलते हैं, और उसीलिए वो हर चीज़ में खुद को अच्छे दिखाने के लिए, खुद को वो एकदम परफेक्ट करने के लिए, और वो खुद को दूसरों से अच्छा फीडबैक पाने के लिए, और सब कुछ को परफेक्ट बनाने के लिए उनका ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इन सब चीज़ों में, और इसीलिए ओवर थिंकर्स सफ़र्स मोर। Now the tragic part is we spend more time to replying our life than to live it. हम अक्सर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हर अटपटे अतरंगी ब्रेन के सवालों के जवाब ढूंढने में ही लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल तो प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं है, वो या तो फिर पास्ट के क्वेश्चंस को लेके उलझे हुए होते हैं, या फिर वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। और इसीलिए क्या होता है, अब देखिए हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट क्या होता है? हिडन कॉस्ट में वो लोग वो मोमेंट खो देते हैं जो वो एक्चुअल में जी पाते। वो किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि उसका प्रीवियस है कि एम्बैरेसमेंट होगा किसी लड़की से। वो एक मैसेज एक बार लिखता है, फिर उस मैसेज को वो मिटा देता है। मे बी द गोल इज़ नॉट टू फाइंड द परफेक्ट थिंग यू हैव सेड, मे बी द गोल इज़ जस्ट टू एक्सेप्ट दैट द मोमेंट हैज़ ऑलरेडी पास्ड, द इवेंट हैज़ ऑलरेडी ओवर, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, जस्ट एक्सेप्ट इट। हम हर लफ्ज़ों को दोबारा लिखने की कोशिश करते रहे, हर बात का बेहतर जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे, पर एक चीज़ समझने में बहुत देरी हो गई कि ज़िंदगी कोई किताब नहीं होती जो गुजरा हुआ पन्ना फिर से लिखा जा सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी साइकोलॉजिकल टॉपिक पे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसे ही मेरे को लव करते रहिए। लव यू गाइस, मिलते हैं।